recording start, then we'll do this. So as I told you in the beginning, we'll see a video which will tell us. आप देखोगे स्मोकिंग से अंदर जाएगा धुआं और क्या इफेक्ट होता है, एवरीथिंग विल सी इन दैट वीडियो. ओके, सो लेट अस स्टार्ट आवर क्लास बाय चैंटिंग ओमकारम 3 times. Hi Ram. Okay, beta. So Yes, sir. here I'm going to present my screen. You can see to it, right? Yeah, I have shared, and now, okay. Can you see the screen, Raghav? Yes, sir. We can. Yes. What is there? What is written there? That is smoking is Smoking kills. Kills. smoking kills. हाँ बेटा, you can also make this, है ना? ये you can make this apparatus. Yes, sir. फिल्म स्टार्ट होने के पहले भी इसका ऐड आते हैं बहुत बार. हाँ, आप इसको बना भी सकते हो, है ना? Shall we begin? Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा, टेक इट फुल स्क्रीन कर देता हूँ थोड़ा, है ना? और साउंड पता नहीं बढ़ाना पड़ेगा तो 1 मिनट. चलो ठीक है, देखते हैं. साउंड कम हो तो बताना मुझे. नहीं, ठीक है, ओके. सर नहीं है, ठीक है. ओके, गुड. सी टू इट. देखो, मटेरियल रिक्वायर्ड एंड हाउ डू वी मेक दिस. ये देखो, वन वे वेल्व है, अंदर नहीं आएगा, बाहर आएगा. तो जोड़ दिया हमने. All is done. The lungs, cotton put there. Yeah, now it's ready. देखो पहले वे किया, नोट डाउन. रीडिंग नोट किया आपने? नोट डाउन द रीडिंग ऑन द वेइंग बैलेंस. इसको नोटिस, रीडिंग नोट कर लेना बेटा. अभी एक रीडिंग आएगी बैलेंस पे, नोट करना उसको. सर 1 मिनट. अच्छा नहीं, आगे बढ़ा दिया, आगे बढ़ा दिया. 1 मिनट और पीछे करता हूँ मैं. 1 मिनट और पीछे करता हूँ. हाँ, अभी देखना. Note down this weight of smoking machine before experiment. How much this is? 16917.5 milligram. Note down this. 16917.5 milligram. हाँ, ये पूरा लिख लो. 16917.5 milligram before the experiment. Okay? Yes. Okay. लिख लिया. जला दिया, सिगरेट को जला दिया. एंड नाउ लेट्स सी. ये देखो, ये लंग्स का काम कर रहा है. लंग्स एक पूरे सिगरेट जला दिया उन्होंने इसमें. बट यू डोंट हैव टू डू इट. सर ये वेनमस होता है ना? अभी देखो यहाँ पर, सी द रिजल्ट. ये कॉटन फील्ड हेयर. सी द कॉटन, कलर ऑफ कॉटन हेयर बिफोर द cigarette was burned, and now you can see what has become here. Raghav. Sir, brown and black color. Sir, जो सर हुई थी सर वो जल गई. This is called tar, है ना? Yes, sir. Tar. Condensate, that becomes tar. Okay, let us go ahead. सर टार है ना, एक टाइप से कैंसर बनाता है ना? अब देखो, सर वो की तरह है. सर बहुत ज्यादा आया है. हाँ, you can do. सर वेट बढ़ चुका है इसलिए क्या होता है. वेट बढ़ चुके, क्योंकि ऑक्सीजन मिला ना उसमें. ऑक्सीजन मिल करके, है ना, और बर्न हो करके सब्सटेंस जो बना सारा का सारा
टार बना हमारा। ओके, लेट्स सर गो ये जो अहेड। तारे होते हैं हमें वो भी हो सकता है ना, कैंसर। सर बिफोर का हाँ, क्या था सर? इट सर विल लीड टू बिफोर का कैंसर। ओके ओके, सारा सवाल बाद में करेंगे, पहले देख लो पूरा आप। अब देखो निकाल के देख रहे हैं, ये देखो, और कैन यू सी, देख लो, देखा आपने 27 मिलीग्राम का वेट ऑफ टार इन वन सिगरेट। एक सिगरेट जो पीता है तो 27 मिलीग्राम टार जमा होता है उसके लंग्स में, लंग्स में चिपक जाता है, ये ब्लैक ब्लैक है ना टार। सर ये बहुत है। सर इससे इससे है ना कैंसर भी हो सकता है। होता सर ही है। एक्चुअली वो 27.4 ग्राम है, मैंने अभी अभी कैलकुलेशन करके देखा। देखिए ये, तो जस्ट नाउ यू हैव सर सीन इट। सर ऐसे ही विमल वगैरह में भी होता है। बिल्कुल वो सब माउथ कैंसर के कारण होता है, विमल गुटखा जो होते हैं ना बेटा, दैट कैन कॉज अस, या सो ये देखो पार्थ सर शर्मा इज ट्राइंग टू ज्वाइन फ्रॉम आउटसाइड, एनीबडी कैन कॉल हिम एंड से हिम टू ज्वाइन फ्रॉम द XXVDGale.com आईडी, उससे ज्वाइन करने के लिए बोलो उसको। ही इज ट्राइंग टू ज्वाइन फ्रॉम आउटसाइड शीर्षक साई विद्या विहार। यू कैन ऑल्सो सी ऑन द रीडिंग ऑन द स्क्रीन, दिख रहा है राघव? सर मेरे पास सर उसका सर नंबर नहीं है सर टैबलेट में। मम्मी सर मेरे पास है। उसको इन्फॉर्म कर दो, ये कोई कोई क्लिक कर लो, ये लिख लिख के भेज दो उसको, ये वाला है ना। सर नंबर नहीं है उसका। आउटसाइड श्री सरसाई विद्या विहार, सो ही विल नॉट बी अलाउड। Okay, 25 of you have joined right now, so you have seen that beta. Now let us go ahead, है ना। So you यस have, सर। when the people smoke, the tar gets accumulated in the lungs and all the alveoli, which I displayed you yesterday. See the slide. Yes beta, है ना। ये see the lungs, है ना। You can see there are alveoli at the end of each bronchioles and these are blocked with the help of tar। ये सारे ब्लॉक हो जाते सर हैं। डायफ्राम एक बोन होती है ना। What one? डायफ्राम। Diaphragm is the muscular sheet which makes the floor of the chest cavity। ये मसल्स की सीट जैसी होती है, सर ओके सर। है ना। सर मैंने उसको मैसेज सर कर दिया मतलब व्हाट्सएप में। लेयर ओके होती है। वेरी गुड, थैंक यू बेटा। हाँ जी, तो मैं सुनो ना बेटा, अगर इफ समवन स्मोक्स देन व्हाट विल हैपन, दैट ब्लैक ब्लैक tar will block the alveoli and ultimately the एंड ब्लड। proper exchange of oxygen and carbon dioxide will not take place and gradually the tissues inside the lungs will be damaged leading to cancer। Okay, so I have shown you here। सर Okay, anybody? सर उसको कॉल करना है क्या? नहीं बेटा, नो। सर मैंने बना लिया। सर कैसे ये बलून कैसे क्यों होते हैं? Now all of you mute yourself, म्यूट कर लो सर सभी ये लोग। बलून सर आई विल आंसर क्वेश्चन सर। ऐसा क्यों होता है? हाँ, किसी ने बनाया है इसको? सर सर मेरा एक डाउट था सर, ये जो बलून है ये श्रिंक करते हैं और फूलते क्यों हैं? वही तो बता रहे हैं बेटा, बनाओगे तभी तो, बना के देखो ना पहले। सर कैसे ड्राइंग बनाते सर हैं? बना लिया। मैं बता रहा हूँ हाउ टू मेक इट। ध्यान से देखो, एक आपके पास घर में कोई भी बोतल होगी, ऐसी बोतल होगी, प्लास्टिक वाली यस बोतल सर। होगी ना बेटा घर में, तो उसके यस नीचे सर। थोड़ा सा काट के ओपन कर दो, खोल दो, नीचे काट दो थोड़ा सा, यस कट कर सर लोगे। गटर से काट ले। यस सर गटर है, काट लेंगे। को ओपन कर लेना, नंबर 1। ठीक, अब क्या करो आप, ये फ्रूटी पीते हैं ना, फ्रूटी वाला यस 2 सर। स्ट्रॉ ले आना। उसमें क्या होता है, यस नीचे सर। ऐसा 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 बना रहता है, यहाँ से आप बेंड कर सकते हो, यहाँ से यस आप बेंड सर। कर सकते हो उसको, ऐसा ले लेना। 2 ले लो, सर जो दो। नॉर्मल अलग से खरीद सकते हैं क्या? हर चीज में बोलना जरूरी है, जो बताओ, जो समझ में आ रही है तो क्यों बोलना है बेटा। जहां से तुम खरीदो, फ्रूटी ले लो, फ्रूटी मत पियो, स्ट्रॉ यूज कर लो। अब इसका जो है उसको इधर 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 में मोड़ लेना,
दो मिलेगा, दोनों को, एक को इधर मोड़ लेना, एक को इधर मोड़ लेना। ठीक है। अब इसको क्या करना, बहुत पास में लाके जो बॉटल का कैप होगा, कैप में 2 होल कर देना। कैप में 2 होल करके उसमें से इसको बाहर निकाल देना, कैप में से बाहर निकाल लेना दोनों को। ऐसे कर सकते हो आप? अरे बोलो ना भाई, हाँ या नहीं? राघव? यस सर। यस सर। यस सर। होल्ड करके इसको बाहर निकाल लोगे। अब इन दोनों में 2 छोटे छोटे बलून लेना, 2 छोटे बलून लेकर उसको अच्छे से फुला के देख लेना पहले, और फुला करके यहाँ पे धागे से अच्छे से बांध देना बलून को, एक यहाँ और एक यहाँ पर। तो आपका, इसके बाद इन पूरे को इसके अंदर डाल करके, बॉटल के अंदर डाल करके, और बॉटल का ढक्कन लगा दोगे। ठीक है, तो ऐसा बन जाएगा सेटअप तुम्हारा। ठीक है। यस सर। सर एक क्वेश्चन था सर जो ह्यूमन बींग्स होते हैं सर उनकी सर ह्यूमन बींग्स होते हैं सर उनकी। यस ना, इसको हर बच्चे को बनाना है, जो नहीं बनाएगा उसके 5 मार्क्स माइनस कर दूंगा मैं। सर आज बना लिया। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। करके दिखाओ। अब क्या करोगे, एक बड़ा वाला बलून लेना, बर्थडे वाला बलून, बड़ा वाला, उसको थोड़ा सा काट के यहाँ पे लगा करके, और यहाँ पे धागे से अच्छे से सेलो टेप से बांध देना है ना। और इसके अंदर में वो वाला आ जाएगा, दोनों वाला जो मैंने बताया, एक ये बलून, एक स्ट्रॉ, दोनों स्ट्रॉ आ जाएगा। एक बलून इधर बना हुआ रहेगा, एक बलून इधर बंधा रहेगा, है ना। और ये ढक्कन लगा रहेगा इसमें। इस तरह से आपका एक्सपेरिमेंट रेडी। यहाँ पर चाहो तो कागज का एक फेस जैसा बना के लगा दो, जैसे ब्लॉक मत करना माउथ को, इसका पेपर चिपका दो, उसमें फेस बना हो, ऐसा लगेगा समवन इज देयर। अब इस बलून को आप नीचे खींचोगे इस तरह से, देखो, इफ यू पुल इट डाउन व्हाट विल हैपन, इसमें स्पेस बन जाएगा, बढ़ जाएगा स्पेस, तो एयर विल कम एंड बोथ द बलून्स विल गेट फिल्ड विथ एयर। इट मींस बोथ द लंग्स आर फिल्ड विथ एयर। व्हेन यू विल प्रेस इट अप, यहाँ पर ऊपर दबाओगे, इसको बलून को ऊपर दबाओगे, तो ये अंदर की हवा बाहर होकर खाली हो जाएगी। तो सर वो दोनों अपने आप ही फूल जाएंगे। या जब नीचे खींचोगे ना बेटा, व्हेन यू विल डू इट डाउनवर्ड, यहाँ वाला देखो, फिगर नंबर 1, दिस फिगर, द मोमेंट यू विल पुल इट डाउन, व्हाट विल हैपन, देयर विल बी मोर स्पेस, एंड सो दैट एयर विल कम इनसाइड। जगह आने के लिए कहीं से है नहीं, तो इसी होल से आएगी और दोनों बलून को भर जाएगी। तो इसमें सिंगल दिख रहा है ना, आपको कंफ्यूजन हो रहा था। आप 2 स्ट्रॉ लो, दोनों में लगाओ लंग्स को, है ना, बलून को, ऐसे मेरी तरह बनाना, आपका बन जाएगा। सर ये क्यों होता है फूलते, ये जो हम बलून जब नीचे कर देते ऐसा क्यों होता है? आपने पहले बलून को छोड़ दो, तो यहाँ स्पेस पे रहेगा बेटा। अभी कितना स्पेस है, जब नीचे खींचेंगे तो क्या होगा, स्पेस बढ़ेगा नहीं, अंदर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? सर बढ़ेगा। बढ़ेगा। और आपको मालूम है, जिस स्पेस को हम खाली करते हैं वहां कौन पहुंच जाता है? एयर। सर एयर। एयर, तो एयर जाने के लिए चाहेगी, कहाँ से घुसेगी एयर, बताओ? सर वो जो ऊपर पाइप है उनसे, स्ट्रॉ सेंटर आएगी, फिर कहाँ जाएगी, बलून में जाएगी। बलून इन्फ्लेट होगा कि नहीं होगा, बता? सर होगा। सर यस सर। गुड, गॉट इट, है ना। सो इसमें हम सिर्फ डायफ्राम का मूवमेंट दिखा पाते हैं, रिब्स की मूवमेंट नहीं दिखा पाते हैं। डायफ्राम, व्हेन डायफ्राम कम्स डाउन, then both the lungs are filled with air, but at the same time ribs also move up and outward, and when diaphragm goes up and ribs move down and inward, what will happen, the air inside the balloon, or you can say lungs, are forced to come out. इसमें क्या करोगे, आपने ऊपर दबा दिया तो अंदर का स्पेस कम हो गया, तो जो हवा बाहर निकलना चाहेगी तो बलून चिपक जाएगी, हवा बाहर निकल आएगी। यस सर। This is inhalation, this is एक्सलेशन। yeah, बोलो बेटा। सर वो जो बलून्स की स्ट्रॉ है, उनको एक साथ कनेक्ट होना जरूरी है कि हम उनको अलग अलग भी कनेक्ट कर सकते हैं? एक मिनट बेटा, हाँ या, हाँ, बलून की स्ट्रॉ को अलग अलग कनेक्ट करना जरूरी है कि हम उनको एक साथ कनेक्ट करके चिपका सकते हैं? अब देखो बेटा, एक सिंगल स्ट्रॉ में आप 2 ब्रांच कर पाओगे?
एक बार फिर देखो, मेरा स्क्रीन देखो, आप सी द स्क्रीन, स्क्रीन पे देखो बेटा। अगर आपके पास, जस्ट ए मिनट वेट, है ना, अगर आपके पास देखो एक एक स्ट्रॉ ये हुआ बेटा, ध्यान से देखो, मेरा फिगर देखो, एक स्ट्रॉ आपका ये होगा ना, इसमें आप बेंड रहेगा, जैसे मोड़ लो, थोड़ा सा मोड़ करके यहाँ पर बलून लगा करके आप क्या करना, धागे से अच्छे से बांध देना। एक स्ट्रॉ हो गया तुम्हारा, ठीक है। यस सर। खत्म। दूसरा स्ट्रॉ लेना, दूसरा स्ट्रॉ को बगल में रख के और इधर मोड़ देना थोड़ा सा, और इसमें एक दूसरा बलून बांध दोगे आप, ठीक है। यस सर। और दोनों को बॉटल के अंदर डाल दोगे, और ढक्कन में 2 होल करके इसको बाहर निकाल लेना। कैप में होल करके इनको बाहर निकाल लेना कैप से, सर ठीक 2 है। bottles. ओके सर। सिंगल कैप, बॉटल कैप, और इसको बॉटल के अंदर डाल के इसको नीचे खुला रहेगा, ये एक कैप लग गया तुम्हारा, बॉटल का ढक्कन लग गया बेटा, है ना। और नीचे क्या करोगे, एक बड़ा वाला बलून को काट के और ऐसे करके रख के और यहाँ से सेलो टेप या धागे से बांध देना, बस आपको मॉडल तैयार सर है। हाँ सर, अगर वो जो नीचे वाली रबर शीट है उसमें हाँ, अगर थोड़ा सा छेद हुआ तो बलून फूलेंगे कि नहीं फूलेंगे? नहीं काम करेगा ना, फिर वो तो एयर इधर से निकल जाएगी ना, है ना बेटा। अब इसको पकड़ के आप नीचे खींचना, इस वाला बलून को आप पकड़ के नीचे खींचोगे तो क्या होगा, इधर से हवा आएगी, दोनों लंग्स ऐसे लगेगा, बलून फूल जाएंगे आपके। जैसे दबाओगे, नीचे से ऊपर दबाओगे, पूरे खाली हो जाएंगे, यू कैन एंजॉय, है ना। यस सर। डायफ्राम की मूवमेंट हम बता पाते हैं इसमें। सर इसमें वॉइस भी आती है क्या, आवाज? नो नो, नॉट मच बेटा, नॉट मच, राइट। सभी लोग बनाइए इसको, इट्स वेरी सिंपल बेटा, सिंपल मॉडल ऑफ लंग्स इन विच वी कैन शो द मूवमेंट ऑफ डायफ्राम की मूवमेंट हम दिखा पा रहे हैं इसमें। ओके, एनी डाउट? नो सर। है ना। हाउ मेनी ऑफ यू विल मेक इट? सर अभी बनाया। हाँ बेटा, सभी लोग बनाइएगा। एंड इन माय नेक्स्ट क्लास, दैट इज आई थिंक ऑन थर्सडे, हाँ ये देखो बनाया है अदीब डेमोन्स्ट्रेट करो बेटा, करके दिखाओ, वेरी गुड अदीब विल डेमोन्स्ट्रेट। एक मिनट बेटा, या अदीब, अच्छा मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ ना, लेट मी, अच्छा ऐसे दिखा सकते हो, लेट मी स्टॉप प्रेजेंटिंग अदीब, लेट मी यस स्टॉप प्रेजेंटिंग, हाँ या नाउ यू डेमोन्स्ट्रेट, दिखाओ। सर, ये मसल पैसेज हमने से सपोज कर लिया, ये हाँ, दो स्मॉल बलून्स हमारे लंग्स हो गए, और ये नीचे वाला डायफ्राम। हाँ थोड़ा ऊपर करो, हाँ जब हम डायफ्राम को ऐसे खींचेंगे कर रहे हैं ना, बलून दोनों फूलेंगे। वेरी गुड। देखो भैया, अदीब ने तो करके दिखा दिया, अदीब का नाम मैं लिख लेता हूँ, है ना, अदीब हैज डन, ऑल अदर्स कैन आल्सो डू। यस सर। अदीब इज आवर रोल मॉडल, अदीब हमारा रोल मॉडल है अभी आज के लिए, है ना। हमने कल ही बात की थी, आज अदीब ने बना लिया, दिस शुड बी यस आवर सर। स्पिरिट। ये है कि हाँ, यस आई लव साइंस, है ना, आई वांट टू डू द एक्सपेरिमेंट। वेरी गुड, ऑल ऑफ यू, है ना बेटा, सभी लोग बनाना। हाँ सर बेटा, इसका यूज कर सकते हैं, इसका? किसका बेटा? सर ये थोड़ी चौड़ी है। हाँ करके देखो ना, बॉटल में आ जाएगी तो ठीक है, बॉटल में आ जाएगी तो इसके अंदर करोगे, आपको दिखाई नहीं पड़ेगा ऐसे बलून क्या सर हो रहा ये है, बलून नहीं दिखेगा ना इसके अंदर बेटा, ट्रांसपेरेंट बॉटल होगी तो बलून दिखेगी आपको। तो ट्राई टू टेक अ ट्रांसपेरेंट बॉटल, ट्रांसपेरेंट जार होगा घर में, जार में बना लो और अच्छा बनेगा। डब्बा था, डब्बा चौड़ा डब्बा में बना सकते हो, नो प्रॉब्लम, गोली हो, चौड़े वाले डब्बे में भी बना सकते हो, है ना। एक बार मैं प्रेजेंट करूँ स्क्रीन, लेट मी प्रेजेंट माय स्क्रीन, ओके प्रेजेंट नाउ, है ना। वंस अगेन, नाउ अदीब विल गाइड मी, है ना। अदीब देखना, यस सर। coming, yeah, now I'm coming to my PPT again. So you have seen this model to show mechanism of breathing. So what is the mechanism of breathing? Adib, can you explain mechanism of breathing beta? सर इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। This is the complete thing written here. If somebody asks you explain mechanism of breathing, also draw diagram.
so this whole slide will give you the answer beta, है ना. Actually breathing involves two processes. One is called inhalation, other is called exhalation. Exhalation. Yes, during inhalation, ribs move up and outward. यहाँ देखिए डायग्राम में, inhalation, ribs move up and outward. This movement increases space in our chest cavity. As a result, air rushes into our lungs. ठीक है. दूसरा था during exhalation, diaphragm moves to its former position and ribs move down and inwards. नीचे आती है ribs और अंदर तरफ दबाती है. As a result, the size of the chest cavity reduces so that air is forced to come out. ठीक है बेटा. So this is the mechanism of breathing. And draw the both the diagrams beta. Yes, sir. Now let us see you can do one more experiment, है ना. For this you will need to prepare lime water. घर में लाइम वाटर बनाना पड़ेगा. बहुत आसान है. क्या करोगे, दुकान में जाना, पंसारी की दुकान में, उनको बोलना थोड़ा सा हमें, देखो मैं लिख रहा हूँ, कली चूना दीजिए. दीपावली में दीवार की पुताई करने के लिए चूना खरीदते हैं ना, उसको हम कली चूना, इंग्लिश में बोलते हैं इसको हम क्विक लाइम. क्विक लाइम, ठीक है, क्विक लाइम बोलते हैं. ठीक है बेटा. ये उजला रंग का ढेला ऐसा होगा, व्हाइट कलर का होगा. इसको ला करके क्या करना, एक कटोरी में या मग में पानी लेना, है ना. उस पानी में इसको डाल देना ला करके. सर सफेद कलर का बहुत मोटा सा रहता है, बॉल जैसा. हाँ, वो बाद में बॉल ऐसा बनेगा. डालने के बाद में आप देखोगे ना कि पानी बहुत गर्म हो जाएगा और ये बहुत खौलने लगेगा पानी. ध्यान रखना, हाथ ना जला लेना अपना, ध्यान रखना बेटा. जब ये खौलना बंद कर दे तो इसमें क्या करोगे, एक स्टिक से या चम्मच से अच्छे से स्टर कर देना. इफ पानी कम है थोड़ा और पानी डाल देना. पानी डाल करके इसको और अच्छे से खूब अच्छे से मिक्स करोगे, स्टर करोगे अच्छे से. स्टर करने के बाद में अलाउ इट टू स्टैंड. इट इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन. छोड़ देना. तो आप क्या देखोगे, जो 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 चूना होगा, उस चूना जब पानी डालने के बाद उस चूने का नाम बोलते हैं स्लेग लाइन. आफ्टर एडिंग वाटर, क्विक लाइन कन्वर्ट्स इनटू स्लेग्ड लाइन. याद रखना. ठीक है बेटा. अब स्लेग अरे बात पूरी सुनो ना पहले, धीरे धीरे नीचे बैठ जाएगा. सर ये यूज कर सकता हूँ एक्सपेरिमेंट में. हाँ भाई, ये भी करना है, सबको करना है. ये नीचे बैठ जाएगा बेटा चूना, और पानी धीरे. सर ये यूज कर सकता हूँ एक्सपेरिमेंट में. अरे सुनते तो हो रहे तुम सर पूरी उसके बात. अंदर से हाथ, सर उसके अंदर से हाथ नहीं डाल सकते. क्यों डालना है हाथ? सर डालना नहीं है सर. हाँ, सर मैं सब अलाउ- जल जाऊंगा. नहीं नहीं, ठंडा होने में फिर नहीं जलेगा. जब बिल्कुल ठंडा हो जाएगा ना ये, फिर नहीं जलेगा. शुरू में बेटा होता है ना. पूरा चूना नीचे बैठ जाएगा, फिर पानी जो होगा क्लियर लिक्विड ऊपर बचेगा. उस क्लियर लिक्विड को धीरे धीरे क्या कर लो, डिकेंट कर लो. ये पानी जो बचेगा धीरे धीरे उसको दूसरे बर्तन में धीरे धीरे करके बाहर निकाल लो. तो आपको इस तरह से, मान लो एक ग्लास में, है ना, उसमें निकाल लोगे तो आपको क्लियर वाटर देखने, बिल्कुल पानी दिखेगा, बिल्कुल वाटर तरह दिखेगा. और इसको हम बोलते हैं क्या, लाइम वाटर. ठीक है बेटा, लाइम वाटर इसको बोलते हैं. तो आपको लाइम वाटर बनाना है. पहले लाइम वाटर सर अभी सर मैंने सर अभी दिखाया सर अपनी वीडियो में. व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ लाइम वाटर? ये मैं यहाँ में सराउंड कर रहा हूँ, क्या नाम लिखा है यहाँ पर? स्लेग्ड लाइन. स्लेग्ड लाइन. स्लेग्ड लाइन. इसका फॉर्मूला पता है क्या होता है? CaOH2. ये है इसका फॉर्मूला. क्विक लाइन सर स्ट्रॉ एक ही कर सकते हैं या दो ही करना पड़ेंगी? वो इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, कली चूना या क्विक लाइन को. और इसको स्लेग लाइन या इसको बोलते हैं बुझा चूना. हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? बुझा चूना. बुझा हुआ चूना, बुझ चुका है, बुझा चूना बोलते हैं इसको. सर इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हैं.
यस बेटा, केमिकल नेम इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। Yes, sir. केमिकल नेम इज Yes, कैल्शियम sir. हाइड्रोक्साइड। ये कमर्शियल नेम इज स्लेग लाइम Yes, sir. और पूजा चूना। राइट बेटा। अब लाइम वाटर को कहाँ ले लो, एक ग्लास में ले लो, घर में ग्लास में ले लेना, और एक स्ट्रॉ ले लेना। आप एक स्ट्रॉ लेकर के मुंह में लेकर के इसमें धीरे धीरे हवा फूकना शुरू करो। यू विल फाइंड दैट सर कार्बन डाइऑक्साइड सर ये चेंज हो जाएगा सर लाइम वाटर मिल्की में। मिल्की। इसका मतलब क्या हुआ, विच गैस केम इनटू द लाइम वाटर? कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड is कार्बन डाइऑक्साइड। It shows that exhaled air contains which gas? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। इस एक्सपेरिमेंट को आप ये स्ट्रॉ को मुंह की बजाय एक नॉस्ट्रिल में लेना, एक नाक में घुसा लेना एंड डू लाइक दिस, और बहुत फास्ट होगा ये प्रोसेस। तुरंत जैसे आप ऐसे करोगे तुरंत लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा, लेकिन अगर देर तक करोगे तो वापस ये क्लीन वाटर हो जाएगा। आपको पता है ना, पढ़ा था हमने, when excess carbon dioxide is passed through lime water then milkiness disappear because calcium carbonate जो बिगिनिंग में बनता है that converts into soluble calcium bicarbonate। ओके, so you can do this। इसको हम बोलते हैं, देखो ये पानी देखोगे ना, लाइम वाटर शुरू में बिल्कुल पानी से दिखेगा, और आप जब फूंक मारना शुरू करोगे तो ये मिल्क जैसा दिखेगा, ऐसा लगेगा दूध बना दिया आपने। इट इज नॉट मिल्क, रिमेंबर। तो हम इस एक्टिविटी का नाम देते हैं फूंक मारो दूध बनाओ, ब्लो एयर मेक मिल्क। आप लैब में रहते हैं ना, अभी तो मैं करके दिखाता आपको, ब्लो एयर मेक मिल्क। आप घर में भी कर सकते हो, नथिंग, इट इज नॉट वेरी मच कॉस्टली, एवरीथिंग इज एट योर होम। आपके मम्मी पापा को बोलो वो कैल्शियम क्विक लाइम ला देंगे, और उनको बोलना तो स्लेट लाइम भी बना देंगे, लाइम वाटर बना देंगे। ये लाइम वाटर बड़े काम का है, घर में काम कर रखना चाहिए इसको, बट ढक्कन लगा कर रखना। अगर हवा जाएगी तो एयर का CO2 जाएगा और वो लाइम वाटर नहीं रहेगा। हमेशा क्लोज ढक्कन टाइट करके रखना, इसका मुंह बंद करके रखना। और जब भी अगर कहीं बर्निंग हो जाए, बर्न, तो हम दवाइयाँ लेके भागते हैं, बर्नॉल खोजते हैं। ये उसमें आप क्या करो, थोड़ा सा लाइम वाटर, थोड़ा सा नारियल का तेल, कोकोनट वाटर और लाइम वाटर दोनों को मिक्स करो एंड अप्लाई एट दैट एरिया। इट विल गिव यू हीलिंग, क्विक हीलिंग होगा, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, जलन भी नहीं रहेगी आपकी। ठीक है अदीब? Yes, sir. हाँ बेटा। सो नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? वी inhale air, so do we only inhale oxygen from air? No, sir. No, all other gases No, also sir. go into the lungs। दूसरी गैसें Yes, भी That sir. mixture of gases we हाँ। inhale. हाँ बेटा, सो इनहेल्ड एयर में 21% ऑक्सीजन होता है और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड। हो जाता है, तो एयर में है ऑलरेडी, हो भी गया। लेकिन जब हम एक्सेल करते हैं तो ऑल ऑक्सीजन इज नॉट यूज्ड, पूरा ऑक्सीजन, ये हमारा लंग्स की कैपेसिटी अपनी अपनी है। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करोगे, प्राणायाम करोगे ना, तो ये बढ़ेगा, आप यू कैन यूज मोर ऑक्सीजन। सो व्हाट हैपेंस व्हेन वी एक्सहेल आउट, 16.4% ऑक्सीजन कम्स आउट एंड 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड कम्स आउट। सर राधिका कर रही है। Percentage of oxygen and carbon dioxide in inhaled air and exhaled air. So we exhale more carbon dioxide and a small amount of oxygen also comes out through that, which is not used, which is not diffused into our blood. That comes out when we exhale. Okay. Yes, Now, sir. let us go Yes, for sir. any question. Then tell me. First part we have completed. Respiration in human being. Any question? राघव कुछ पूछ रहा था। सर एक क्वेश्चन, हाँ। सर जो ह्यूमन बीइंग रहते हैं, हाँ। सर वो सर रेस्पिरेशन करते हैं, तो जब वो सर रेस्पिरेशन करते हैं, सर कौन सी गैस सर स्पेस टेक कर लेती है और ले लेती है उनकी स्पेस? स्पेस नहीं बेटा, जब देखो इनहेल किया तो एयर गई, एयर के साथ में सारी, एयर के साथ नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, डस्ट पार्टिकल है, सब गया लंग्स के अंदर हमारा। वहां पर जाकर के अल्वियोलाई में ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाता है और ब्लड में चला जाता है बेटा ऑक्सीजन। ठीक है, जब हम एक्सेल करते हैं तो ब्लड वेसल से कार्बन डाइऑक्साइड फिर कहाँ था, अल्वियोला में, अल्वियोला से
ब्रोंक्योल में, ब्रोंक्योल से ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से ट्रैकिया में, ट्रैकिया से होकर नॉस्ट्रल्स में, और फिर वो बाहर निकलता है। लेकिन जो एयर यूज नहीं हुआ, जो डिफ्यूज नहीं हुआ हमारे लंग्स में, वो सब के साथ में एक्सेल्ड एयर जब हम बाहर करते हैं, इसमें ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। आया समझ में? सर ये वाला सर ये वाला क्वेश्चन नहीं था सर, ये वाला क्वेश्चन था ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन, वो वाला क्वेश्चन सर, वो वाला क्वेश्चन था सर। एल्वियोलाई, एल्वियोलाई में एक्सचेंज होता है, एल्वियोलाई, ठीक है। सर किस चीज में? एक्सचेंज ऑफ गैस विद इन द लंग्स। क्वेश्चन ये है, विद इन द लंग्स वेयर इज द एक्सचेंज ऑफ गैस टेक्स प्लेस। लंग्स के अंदर जाकर के भी जो एक्सचेंज है गैस का, ऑक्सीजन और CO2 का, वो कहाँ पर होता है? एल्वियोलाई में होता है बेटा, है ना, एल्वियोलाई में होता है। ये देखिए, ये वाला दिख रहा है, ध्यान से देखो, ये क्या लिखा है? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई। इसमें जाकर एल्वियोलाई इसमें सर, ALVEOLI लिखा हुआ है सर, तो सर उन्हें एल्वियोलाई क्यों बोलते हैं? एल्वियोला इज द सिंगुलर, एल्वियोलाई इज द प्लूरल, है ना। मैंने बताया था ना बेटा, डायग्राम बनाने के लिए मैंने कहा था, तो मैंने बताया था कि जहाँ जहाँ देख रहा है ना, सब एंड पे देखो, एंड पे ये ध्यान से देखो, ये जो है ट्रैकिया है। ट्रैकिया डिवाइड होता है दो पार्ट में, इसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई, सिंगुलर इज ब्रोंकस, ब्रोंकाई। ईच ब्रोंकस इंटर इनटू ईच लंग। पहले ट्रैकिया सिंगल है, इसको विंड पाइप बोलते हैं, ट्रैकिया इज कॉल्ड विंड विंड पाइप। ये आगे जाकर दो पार्ट में बढ़ जाता है, और दोनों पार्ट सर वो फूड को अलग कर देता है और विंड को अलग कर देता है, वाटर को फूड के साथ। वाटर और एयर, वाटर और फूड तो जाएगा ईसोफेगस में जाएगा, फूड पाइप में जाएगा, सिर्फ एयर एंटर करेगा ट्रैकिया में, ठीक है। और ट्रैकिया आगे जाकर डिवाइड होकर के दो पार्ट में बढ़ जाता है, जिसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। और ईच ब्रोंकाई एंटर्स इनटू ईच लंग, एक ब्रोंकस एक लंग में जाता है। फिर ब्रोंकस, ध्यान से देखो, एक तरफ नहीं दिखा रहे हैं हम, एक तरफ पूरा अंदर का पार्ट दिखा रहे हैं। यहाँ देखो, इस तरफ देखो, डायग्राम नंबर राइट साइड देखो, यहाँ पर आकर ध्यान से देखो। फिर ब्रोंकस जो है वो फर्दर ब्रांच हो गया, देखो, है ना, दिख रहा है राघव? यस सर। यस सर। फर्दर ब्रांच हो गया, जिसको हम बोलते हैं ब्रोंकियोल। क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल। ब्रोंकियोल। और हर ब्रोंकियोल के एंड पे ये गोल गोल स्ट्रक्चर होता है बलून की तरह, सर अल्वियोलाई। एल्वियोलाई। तो सर इसी भाई में जाकर एक्सचेंज ऑफ जो गैस है बेटा, इसके अंदर ही होता है, ठीक है। क्योंकि हर एल्वियोलाई के चारों तरफ देयर इज अ रिच नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, है ना। और ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड में जाकर ऑक्सीजन डिफ्यूज जाती है, और अगर ब्लड के अंदर CO2 ज्यादा है तो वो डिफ्यूज होकर के एल्वियोलाई में आ जाएगी, और एल्वियोलाई से बाहर निकल आएगी। ओके, ध्यान से देखिए, पूरा पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ। देखिए, पहले हमारा नॉस्ट्रल्स से नेसल पैसेज में गया, वहां से चैम्बर में गया, वहां से हमारा लैरिंक्स में गया, लैरिंक्स से फाइनली ट्रैकिया में आया। ट्रैकिया से यहाँ से आपको पढ़ना है, ट्रैकिया से ब्रोंकाई में गया, ब्रोंकाई से आपका अल्वियोला में गया, ठीक है। सो हाउ मच टाइम इज लेफ्ट बेटा? अभी है 5 मिनट, है ना, 5 मिनट। हाँ बेटा। सो फर्स्ट पार्ट, आपके पास बुक है, साइंस बुक है, देखो साइंस बुक निकालो यस बेटा, सर। साइंस बुक खोलिए अपनी। सो वी हैव कंप्लीटेड हाउ डू वी ब्रीथ, है ना, हाउ डू वी ब्रीथ। देखिए, ये डायग्राम मैंने आपको दिखाया था ना, ये डायग्राम दिखा रहा था मैं आपको, बुक का डायग्राम है ये, राइट बेटा। अब ये देखिए, ये इनहेलेशन डायग्राम है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, दिख रहा है बेटा, है ना। अब देखो, ये वाली एक्टिविटी भी कर सकते हो आप। आपको एक वो टेलर वाला फीता लेना पड़ेगा, टेलर के पास होता है ना, तो जब जाते हो ना आप कपड़े सिलवाने जाते हो, याद आ रहा है राघव? यस सर। तो वो आपकी चेस्ट की नाप लेता है, हाथ Yes, का नाप sir. लेता है ना, तो वो वाला लेना फीता, और अपने दोस्त को बोलना, चलो पहले नॉर्मल खड़े रहो, नॉर्मल खड़ा कर लो,
फिर इसमें ऐसे फीता लगा के और फिर उसको उसका मेजरमेंट लो, फिर बोलो सांस लो अंदर, तो लंग्स एक्सपैंड होता है, तो आप फिर उसके मेजरमेंट लो। आप जैसे जाओगे ना फौज में भर्ती होने के लिए, तो फौज में इस तरह से उनकी मेजरमेंट लेते हैं चेस्ट की, उसकी एक साइज होती है, अगर उससे कम है तो वहां पर भर्ती नहीं होती है। सर 56 इंच का होना चाहिए। अरे वाह वाह, 56 सेना मतलब बहुत ब्रेव आदमी बोलते हैं उसको। यस सर, सर वरना सर नहीं लेते सर फौजी लोग। सर चाहे चाहे सर वो पढ़ाई में अच्छा सर फुर्ती, लेकिन सर 26 हाँ, इंच से बड़ा। आप लोग ये करोगे आपस में, जो लोग अवेलेबल हमारे घर में है, पापा का करो, भैया का करो, है ना, एक सर अलग मैं अलग और राघव शर्मा कर लेंगे। हाँ कर लेना ये। तो ड्यूरिंग इनहेलेशन, जब सांस लोगे उस समय नापो, और जब सांस छोड़ोगे तो देखना कम हो जाएगा। दोनों मेजरमेंट नोट करना, सेंटीमीटर में नोट करना, और डिफरेंस क्या आया दोनों का उसको नोट करोगे। तो कंप्लीट दिस टेबल ऑल ऑफ यू। शुभ्रा, शुभ्रा बेटा। यस सर। हाँ बेटा, दिख रहा है टेबल 10.2? यस सर। कैन यू डू दिस टेबल? यस सर कर लेंगे। जितने लोग मिल जाए 1 2 3 4, जितने लोगों का कर सकते हो करना, वो मेजर करना बेटा, है ना। और टेबल नंबर 1 ये देखो, इसको भी करेंगे आप लोग सभी लोग, टेबल नंबर 1। और ये टेबल आप फिल करेंगे, फिल करके मुझे दिखाएंगे इन द नेक्स्ट क्लास। अगली क्लास में सभी लोग अपना सर पेपर दिखाना मुझे, ये वाला। सर हाँ सर ऐसा ही बनेगा ना? हाँ, यहाँ पर अपना नाम लिखोगे, फिर 2 3 यस दोस्त, सर, एक और पाइप डालूंगा अभी मैं। पापा, भैया, दीदी, उनका नाम लिख लो। हम नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मली बैठे हैं, उनको एक गिलास पानी पिला दो अच्छे से, आराम से बैठिए, टेक रेस्ट, और बोलेंगे बिल्कुल आराम है, शांत शांत हो बिल्कुल, है ना। फिर बोलना हम आपकी ब्रीदिंग रेट मेजर करेंगे, और घड़ी ले लेना, स्टॉप वॉच 1 मिनट का टाइम लगा देना, और फिर उनको बोलना कि आप अपनी ब्रीदिंग काउंट करो। ब्रीदिंग काउंट कैसे करेंगे? इनहेलेशन एक्सहेलेशन मिला के 1 ब्रेथ, और जो भी आएगा यहाँ नोट करो। फिर उनको बोलना 10 मिनट के लिए आप थोड़ा घर में ही हॉल में इधर उधर मूव कीजिए, 10 मिनट तक चलते रहिए 10 मिनट तक, धीरे धीरे चलते रहने दीजिए। या घर में अगर गार्डन है, कुछ ओपन स्पेस है, तो वहाँ घूमने बोले 10 मिनट, और जब 10 मिनट घूम लेंगे फिर उनको बिठा दो, और फिर उनको बोलो कि नाउ यू काउंट योर ब्रीथ एंड नोट डाउन द ब्रीदिंग रेट। फिर उनको 100 मीटर का रेस दौड़ा दो, थोड़ा तेज भगा दो, है ना। ऐसा बस एक मतलब एक अंदाज से लगना कि 100 मीटर है। जैसे अपने स्कूल में तो पता ही आपको है बेटा, जब हमारा एनुअल एथलेटिक मीट होता है तो आप जानते हो ना, उस किनारे से, है ना, हम लोग इस तरफ भागते हैं, फुटबॉल के इस पोल तक आते हैं, है ना, भाग के आते 100 मीटर होता है, तो उसमें जोर से भागने के लिए बोलना उनको, और फिर उनका लेना, ठीक है। तो नॉर्मल नॉर्मल जैसे जैसे हैं ऐसे, और एक रेस्ट में लेना, बिल्कुल रेस्ट वाला यहाँ लिखना, नॉर्मल यहाँ लिखना, और ये कंप्लीट, ट्राई टू कंप्लीट दिस टेबल। ओके, 2 एक्टिविटी दी मैंने करने के लिए, और एक मैंने बोला वो बनाना है मॉडल ऑफ लंग्स, जो मैंने दिखाया था अभी आपको। हाँ दिखाया था मॉडल ऑफ लंग्स, ये ना दियर मॉडल ऑफ लंग्स, दिस वन, ये वाला है ना बेटा, मॉडल टू शो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, हाउ डू वी ब्रीद। एक्चुअली ड्यूरिंग इनहेलेशन आप सिर्फ डायफ्राम की मूवमेंट दिखा रहे हो, ठीक है बेटा, है ना। तो कोई पूछेगा कैन यू टेल मी द मूवमेंट ऑफ डायफ्राम एंड रिब्स ड्यूरिंग इनहेलेशन, बोलो बेटा शुभ्रा। Sir, when we inhale, then the diaphragm goes downwards. वेरी गुड, एंड रिब्स When we exhale, Ribs move out. goes out, आउटवर्ड, up, अप एंड upward. आउटवर्ड, अप एंड आउटवर्ड, ऊपर जाता है और थोड़ा इधर जाता है, बाहर तरफ निकलता है, अप एंड आउटवर्ड, ठीक है। Yes, sir. ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, Okay, अच्छी थी ना? ड्यूरिंग Diaphragm एक्सहेलेशन, move back. हाँ Ribs move back. एंड रिब्स मूव डाउन एंड इनवर्ड, डाउन एंड इनवर्ड, नीचे आती है और अंदर तक दबाती है, ठीक है। Yes, sir. हाँ, यू में अंडरलाइन इन योर बुक, अगर बुक में अंडरलाइन करने का मन है तो अंडरलाइन कर लो, है ना। आप बुक है आपके पास? Yes, note sir. down.
देखो, अंडरलाइन करो। ड्यूरिंग इनहेलेशन, दिख रहा है? यस सर। एक मिनट, मैं देखता हूँ। देखो, ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड्स एंड डायफ्राम मूव्स डाउन। बिल्कुल अच्छे से समझ लो बेटा, है रटने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, है ना? एंड ड्यूरिंग एक्सेलेशन ribs move down and inward while diaphragm moves up to the former position. माँ मैं वो फुग्गा कहाँ गए? फेंक दिए? ओके बेटा, फुग्गा फेंक दिए? गुड। अब हम in the next class we will study about breathing in other animals. How do other animals breathe? We will learn about this in the next class. सर रुद्र माइक इज ऑन सर। Okay बेटा, we learn about सर this मेरा बन गया सर, 1 मिनट। next class. We will study about this in the next class. सर मेरा बन ही गया, बस बलून फिट करना है मेरे। Show me. Very good. यस सर। सर 1 मिनट। Let me stop presenting. And yes. Hi Rudra. चाचा Yes बेटा। कैमरा ऑन करो। चाचा जल्दी बलून दो, बलून। सर सर टाइगर भौंक रहा है। सर 1 मिनट सर, वो बलून फिट नहीं हुए। I have another class also at 12:30. यस सर ठीक है सर, मैं अगली क्लास में बताऊंगा। आपने दिखा देना। So है ना बेटा, and note down other question, do the 2 activity and 1 make the model of the lamp, है ना? And then we'll continue in the next class. So meanwhile we can conclude by chanting Shanti Pahari. चाचा जल्दी दे दो, Join. चाचा दे दो, मुंह पे लगी तो जल्दी। 5 फुग्गा दो जल्दी। और बताओ कोरोना में क्या चल रहा है? Shanti, Shanti, Shanti. Yes, beta. Sairam, now you can leave. Sairam, sir. Sairam, beta. Sairam sir. साईराम सर। Sairam. Thank you, sir. Okay, beta. हाँ, good. साईराम सर। Sairam sir, thank you. Very good. साईराम सर। Sairam साईराम सर। Okay, good. Sairam